नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 307वें दिन में और आज का 15वां अध्याय है। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है और श्लोक हैं 10वां और 11वां। तो आइए पाठ करते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जीवात्मा कान, नेत्र, त्वचा, रसना, नासिका और मन को आश्रय करके विषयों का सेवन करता है, परंतु स्थूल शरीर को छोड़कर जाते हुए को, शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से सुख दुख से युक्त हुए को भी, यानी इस प्रकार अत्यंत दर्शन गोचर होते हुए भी इस आत्मा को मूढ़ लोग नहीं देख पाते, किंतु प्रमाण जनित ज्ञान नेत्र वाले तत्व से जानते हैं। क्योंकि यत्न करने वाले योगीराज इस आत्मा को अपने अंतःकरण में स्थित देखते हैं, अर्थात यही मैं हूं, इस प्रकार आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी लोग तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते। मूल बात क्या है? मूल बात है जो हमने कहा कि 10वां श्लोक है। उत्क्रामंतम स्तंभ की व्याख्या करते हुए महाराज जी कहते हैं कि विवेकी पुरुष तो शरीर को उठते बैठते अथवा खाने पीने की क्रियाओं के समय उन्हें साक्षी भाव के गुणों के द्वारा प्रेरित देखते हैं। जैसे मानो एक हम साधारण सी एक्सरसाइज करते हैं जब हमारे कोई सेमिनार्स होते हैं मेडिटेशन के, या मेडिटेशन के जो विशेष सत्र होते हैं, तो उसमें भोजन हम जो भी देते हैं, सात्विक भोजन, उसमें फल भी होता है। मैं आपको उदाहरण बताऊं, एक बार हम जब फल की व्यवस्था थी सत्र के अंदर, तो ये मेडिटेशन का हिस्सा था। खान पान, रहन सहन, सोना उठना सब मेडिटेशन का ही भाग है। तो अनार, पोमोग्रेनेट के जो दाने थे वो परोसे गए थे सबको, और सबको ये कहा गया था कि एक एक दाना जब आप खाते हो, वैसे तो जीवन में आप फ्रूट खाते हो, कहाँ गपागप खाते जाते हो, कौन ध्यान रखता है क्या खा रहे हो, सब उसमें फ्रूट मिक्स है, फ्रूट चाट हो गई। लेकिन ये एक ही फ्रूट पोमोग्रेनेट, इसका एक एक दाना आपको खाना है और उस एक एक दाने का स्वाद महसूस करते हुए, मैं इस अमृत का सेवन करने वाला ये शरीर है, उसको मैं देख रहा हूं, मैं आत्मा हूं। इस तरह का मेडिटेशन का हमने एक एक्सरसाइज किया और बहुत अच्छा उसमें प्रमाण भी आया। तो यही चीज वो है कि साक्षी भाव के गुणों के द्वारा प्रेरित देखते हैं, किंतु अज्ञानी विवेकहीन होने के कारण अपने कोई कर्ता भोक्ता मानकर ऐसा नहीं देखते। कोई कोई लोग उत्क्रामंतम, उत्क्रामंतक का अर्थ है देह त्याग करते समय, उत्क्रामंतम क्रमक से आगे उत उठना, उत्क्रामंतम देह त्याग करते समय भी करते हैं, परंतु वह ठीक नहीं। अंतिम समय में ठीक है, आप शरीर छोड़ रहे हो। कई मेरे मित्र कहते हैं कि हमें ये अनुभव हुआ मृत्यु का, कि हम अपने शरीर से अलग हो गए, जप करते हुए जप करने वाला शरीर से बाहर हो गया, ध्यान करते हुए बॉडी से बाहर हो गए। ये ठीक है, अच्छे अनुभव हैं, लेकिन ये अनुभव क्षणिक है, टेम्पररी है, उसको हमें सिस्टम में बिठाना है। तो क्योंकि बुंजानम पद से यह सूचित होता है कि वह जीवता अवस्था की बात है। गुणान्वितम से भी यही सूचित होता है कि गुणों के व्यापार के समय की यह स्थिति है। सारांश ये है कि अज्ञानी उठते बैठते खाते पीते समय यह देखता है कि मैं ये सब क्रियाएं कर रहा हूं, और बोधवान उन्हें गुणों का व्यापार समझते हुए अपने को अकर्ता अभोक्ता देखता है। ज्ञान चक्षु से देखने वाला ही ज्ञानी है, विवेक व्यति बुद्धि ही ज्ञान चक्षु है, और यही तीसरा नेत्र कहा जाता है। तो फिर सहज प्रश्न आता है कि ऐसा कहते हैं कि मरुभूमि का ज्ञान होने पर भी उसमें जल की प्रतीति होती ही है, उसी प्रकार ज्ञान होने पर भी संसार की प्रतीति होती रहती है, क्या ये ठीक बात है? वैसे ऐसा कहना भी पूर्ण बोध नहीं है। पूर्णता तो यह है कि वास्तव में उस प्रतीति का भी अत्यंत अभाव है, अर्थात यह प्रतीति भी न रहे। प्रतीति का अभाव इसलिए कि वास्तव में प्रतीति भी तो अपना स्वरूप ही है। दूसरे श्लोक में जब हम चलते हैं, यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम,
योगी यहाँ भक्ति योगी या निष्काम कर्म योगी समझने चाहिए। वे ही प्रयत्न करने पर आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, किंतु जो अकृतात्मा यानी अशुद्ध चित्त वाले अचेतस अज्ञानी हैं, वे चाहे कितना भी प्रयत्न करें उसे नहीं देख सकते। हाँ, कोई कितना ही पापी हो, यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना में लग जाए तो उसे आत्मा का दर्शन हो सकता है। अनन्य भाव, अनन्य भाव का मतलब ही हुआ न अन्य, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन। फोकस योर माइंड ऑन योर इष्ट, ऑन योर मंत्र, ऑन योर गुरु। मैं कई मेल वगैरह मुझे बताए जाते हैं, या मेरे दीक्षित मंत्र दीक्षित लोगों के भी जब मैं पढ़ता हूँ मैसेजेस को, कि मैंने इससे भी दीक्षा ले रखी है, इससे भी दीक्षा ले रखी है, उससे भी दीक्षा ले रखी है। उनको तो हम डिस्करेज ही करते हैं, नहीं देते हैं, क्योंकि दर दर भटकने वाले प्राणी को हम भटकेला कहते हैं। वो भटकता प्राणी फिर कभी शांति नहीं पाता। ये अध्यात्म की जो जिज्ञासा है वो आपको एक दरवाजे पे बांध देती है। वो एक दरवाजा गुरु का दरवाजा होता है, एक दरवाजा पर ना लो। जैसे एक पतिव्रता नारी के लिए पति एक होता है, वो ये नहीं कह सकती कि पति की मैं पत्नी हूं लेकिन बॉयफ्रेंड्स भी अलग से रखूंगी। नो, आप बोल दो फॉर नॉलेज पर्पस, इंफॉर्मेशन पर्पस, क्या करना है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द बॉटम लाइन। अगर इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करनी है तो गूगल से ले लो, क्योंकि गूगल के पास से अगर इंफॉर्मेशन इतनी हमारे लिए उपयोगी होती तो फिर सब ज्ञानी हो गए होते। पर यह भी साबित हो गया कि इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, एंड नॉलेज इज नॉट रियलाइजेशन, एंड रियलाइजेशन इज नॉट क्रिएटिंग एनी विजडम, देन इट इज यूजलेस। तो वो विजडम जो आता है वो शार्पनेस से आता है, वो आपका आराध्य एक पर फोकस करने से आता है। तो यदि अनन्य भाव, अनन्य भाव मतलब नो अदर ऑप्शन, एक ही बस, एक ही दरवाजे पे लगा रहा, एक ही इष्ट है, एक ही गुरु है, एक ही साधना है, लगे रहो। और कम से कम 1000 दिन तो आपको देने चाहिए किसी भी मंत्र को, लगता है उतना समय। और 1000 दिन जब मैं बोलूं तो दिन का कम से कम 1 घंटा, तब जाकर के आपके जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आप देखते हो, और फिर वहां से यात्रा प्रारंभ होती है। नहीं होती ऐसी बात नहीं, गारंटेड होती है। तो अनन्य भाव से मेरी उपासना में लग जाए तो उसे आत्मा का दर्शन हो सकता है। तात्पर्य यह कि निष्काम कर्म या उपासना से अंतकरण शुद्ध हो जाने पर ही श्रवण मनन निधि ध्यान द्वारा आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। जो ईश्वर या गुरु में श्रद्धा रखते हैं और उनकी निष्काम भाव से सेवा करके उनके कृपा पात्र हुए हैं, वे ही ज्ञान के सच्चे अधिकारी हैं। आजकल तो भाई क्या है, हम जरा वो वेबसाइट पे देते हैं मंत्र दीक्षा का, www.swamiyoupahar.com पे, कि मंत्र दीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप करो, तो उसमें कुछ शुल्क भी है। मेरा ये विषय नहीं है, क्योंकि शुल्क तो जो है, जो भी क्रिया करने के बाद बचता है, यज्ञ है, गौ सेवा है, अभिषेक करने के बाद बचता है, वो श्री त्रिपुर भैरव शक्तिपीठ के लिए लगा देते हैं। तो कई लोग ये समझते हैं कि वो शुल्क दे दिया तो हमारा कॉपीराइट हो गया, हम कुछ भी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, कितना भी पूछ सकते हैं, कभी तक भी पूछ सकते हैं। तुम अपने जीवन में गुरु परंपरा से आए हुए उस परंपरागत मंत्र का हिसाब नहीं कर सकते, क्योंकि इतने गुरुजनों की तपस्या उस मंत्र पे लगी है। थोड़ा गहराई से सोचना, ये व्यक्ति का दिया हुआ, व्यक्ति का निर्मित किया हुआ कोई कोड थोड़ी है कि फला बैंक का QR कोड है, तुमने बस दिखाया और पेमेंट हो गई। नहीं, नॉट लाइक दैट। ये उन, मैं जब मंत्र दीक्षा होती है तो अपनी गुरु परंपरा जब बताता हूँ कि हमारी गुरु परंपरा कहाँ से प्रारंभ होती है, नारायणम पद्मम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद्र योगेंद्र मथास शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास पद्मपादम च स्तमलिगम च, इतनी परंपरा आके, और वो परंपरा के जिन्होंने अपने जीवन को तपा दिया, और वो परंपरा का निर्वाह करने के लिए गुरु आदेश का पालन करते हुए, कई बार आपके मैसेजेस भी होते हैं कि पहले तो आप कहते थे कि ऑनलाइन मैसेज नहीं होना चाहिए दीक्षा, परंतु वर्तमान समय के परिवेश को देखते हुए, आप बहुत दूर भी रहते हैं विदेशों में, तो गुरुजनों ने ये एक आदेश भी दिया कि नहीं, इतना भी स्ट्रिक्ट होना ठीक नहीं है, क्योंकि आप नहीं दोगे तो वो फिर गलत पचड़े में पड़ेंगे। तो लोक हित में, लोक कल्याण में आपको देना चाहिए, और ये आदेश है, आपको देना है। तो ऑनलाइन दीक्षाएं इसीलिए प्रारंभ की। मैं आज भी ऑनलाइन दीक्षाओं को बहुत कम लेता हूं और बहुत डिस्करेज करता हूं,
जब तक कि मैं पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं होता कि ये वास्तव में जेन्यून साधक हो, तब तक तो उसका कोई वाद विवाद नहीं हो सकता है। तो सेवा करके उनके कृपा पात्र हुए वही ज्ञान के सच्चे अधिकारी हैं, जिनके मल विक्षेप निवृत्त हो गए हैं, केवल आवरण मात्र शेष है। वे कृतोपासित ही योगी हैं, उन्हीं को बोध प्राप्त होता है। ये बात अध्याय 4 के 39 में भी आई है। तो कुल मिलाकर के ये जो 2 श्लोक हैं, ये 2 श्लोक आपको बताते हैं कि कैसे योगी जन उत्क्रामंतम शरीर का वो भाव, इसको समझने का प्रयास करना। और आज के 2 श्लोकों का पाठ करके हम वाणी को विराम देंगे। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितं विमूढः नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।